गुड मॉर्निंग। हम लोग आज क्लास 10th में, आप जैसा जानते हैं कि मैथमेटिक्स गणित में बहुपद यानी सेकेंड चैप्टर पढ़ रहे हैं। बहुपद की प्रश्नावली 2B देखिए। 2B में क्वेश्चन नंबर 11। क्वेश्चन नंबर 11 का सेकेंड। क्वेश्चन नंबर 11 का सेकेंड बच्चों, एक द्विघात बहुपद ज्ञात करो जिसके शून्यकों का योग तथा गुणनफल नीचे दी गई संख्याएं हैं। देखिए, शून्यकों का योगफल शून्यकों का योगफल अल्फा प्लस बीटा इक्वल टू, शून्यकों का योगफल अल्फा प्लस बीटा इक्वल टू -1/4 -1/4। शून्यकों का गुणनफल शून्यकों का गुणनफल अल्फा इंटू बीटा इक्वल टू 1/4। इसलिए बहुपद x² माइनस अल्फा प्लस बीटा इंटू x² माइनस अल्फा प्लस बीटा इंटू x प्लस अल्फा इंटू बीटा। देखिए, x² माइनस अल्फा प्लस बीटा -1/4x प्लस अल्फा इंटू बीटा 1/4 x² प्लस 1/4x प्लस 1/4। आप देखिए बच्चों, इसमें 4 से मल्टीप्लाई किया। आप इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, या आप चाहेंगे तो बटे में 4 है, 4 से मल्टीप्लाई कर दीजिए, या 4x², 4 से मल्टीप्लाई करेंगे तो x, 4 से 4 कैंसिल, प्लस 4x² प्लस x प्लस 1। देखिए, शून्यकों का योगफल अल्फा प्लस बीटा इक्वल टू है बच्चों -1/4। शून्यकों का गुणनफल अल्फा इंटू बीटा है 1/4। इसलिए बहुपद x² माइनस अल्फा प्लस बीटा इंटू x प्लस अल्फा इंटू बीटा x² माइनस अल्फा प्लस बीटा का मान
-1/4 इंटू एक्स प्लस 1/4। अब एक्स स्क्वायर माइनस माइनस प्लस एक्स स्क्वायर प्लस 1/4 एक्स प्लस 1/4 हो गया। अब देखिए बच्चों, 4 से आप मल्टीप्लाई कर दीजिए। 4 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 4x स्क्वायर प्लस एक्स आप प्लस 1, ये दोनों चाहिए लिखी, चाहिए लिखी, ये हो गया बच्चों। अब देखिए बच्चों, इसमें हम लोग अब पढ़ेंगे क्वेश्चन नंबर 12। क्वेश्चन नंबर 12 में कह रहे हैं बच्चों कि यदि बहुपद ax स्क्वायर माइनस 5x प्लस c के शून्यकों का योगफल और गुणनफल प्रत्येक 10 के बराबर है तो a और c का मान ज्ञात करो। देखिए क्या दिए हैं बच्चों, बहुपद, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है बच्चों ये। बहुपद ax स्क्वायर माइनस 5x प्लस c है। बहुपद है ax स्क्वायर माइनस 5x प्लस c। अब अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, प्रश्नानुसार करें कि शून्यकों का योगफल, अल्फा प्लस बीटा भी 10 है, शून्यकों का गुणनफल अल्फा इंटू बीटा इक्वल टू आल्सो 10। शून्यकों का योगफल तथा गुणनफल प्रत्येक 10 है। अल्फा प्लस बीटा इक्वल टू भी 10 है, अल्फा इंटू बीटा यानी गुणनफल भी 10 है। आप देखिए शून्यकों का योगफल शून्यकों का योगफल अल्फा प्लस बीटा, शून्यकों का योगफल अल्फा प्लस बीटा इक्वल टू माइनस चिन्ह के साथ x का गुणांक माइनस चिन्ह के साथ x का गुणांक बटे में एक्स स्क्वायर का गुणांक, अल्फा प्लस बीटा का मान है 10 इक्वल टू माइनस चिन्ह के साथ x का गुणांक -5 बटे एक्स स्क्वायर का गुणांक 10 इक्वल टू 5a। 10 इक्वल टू बच्चों 5, एक को ऐसे ऊपर करेंगे 10 को नीचे, a इक्वल टू 5/10 a इक्वल टू 5 1 जा 5 5 2 जा 10। a इक्वल टू 1/2
शून्यकों का गुणनफल अल्फा इंटू बीटा अचर पद बट एक्स स्क्वायर का गुणा अल्फा इंटू बीटा का मान क्या है 10 इक्वल टू अचर पद क्या है सी बट एक्स स्क्वायर का गुणांक सी इक्वल टू 10 इंटू ए की वैल्यू बच्चों 1/2 सी इक्वल टू 2/5 सी इक्वल टू 5। देखिए बच्चों ध्यान दीजिए, बहुपद पॉलिनोमियल आपका है एक्स स्क्वायर माइनस 5x प्लस सी। अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन प्रश्नानुसार शून्यकों का योगफल अल्फा प्लस बीटा इक्वल टू 10 है। शून्यकों का गुणनफल अल्फा इंटू बीटा इक्वल टू आल्सो 10। फार्मूला लगाएंगे, शून्यकों का योगफल अल्फा प्लस बीटा इक्वल टू माइनस शून्य के साथ एक्स का गुणांक बटे एक्स स्क्वायर का गुणांक। अल्फा प्लस बीटा का मान है बच्चों 10 इक्वल टू माइनस शून्य के साथ एक्स का गुणांक है -5 बट एक्स स्क्वायर का गुणांक ए है 10 इक्वल टू 5/8। ए ऊपर होगा 10 नीचे ए इक्वल टू 5/10 ए इक्वल टू 5 × 5 5 2 10 ए का मान 1/2। शून्यकों का गुणनफल अल्फा इंटू बीटा इक्वल टू अचर पद बटे एक्स स्क्वायर का गुणांक अल्फा इंटू बीटा का मान 10 अचर पद सी एक्स स्क्वायर का गुणांक ए सी इक्वल टू 10 इंटू ए का मान 1/2 सी इक्वल टू 2 5 10 सी इक्वल टू 5। क्वेश्चन नंबर बच्चों आप 12 करिएगा बच्चों, 12 तो बताए 13 करिएगा, हमारी 14 बताते हैं बच्चों। क्वेश्चन नंबर 14 आपको ध्यान से समझना है। क्वेश्चन नंबर बच्चों 14 कह रहे हैं कि बहुपद 7/² -11/3 -2/3 के शून्य ज्ञात करो तथा इन बहुपदों और शून्यकों के बीच गुणांकों के संबंध स्थापित करो। देखिए बहुपद ऐसा पीछे हम लोग क्वेश्चन पढ़े हैं बच्चों। बहुपद है 7/²
11/3 y माइनस 2/3। तो सबसे पहला काम बच्चों कि 3 एलसीएम ले लेते हैं। 3 7 जा 21, 21y² माइनस 3 से 3 कैंसिल 11y, 3 से 3 कैंसिल 2। इसको हम ऐसे लिख सकते हैं 1/3 21y² माइनस 11y माइनस 2। अब देखिए इसका गुणनखंड करेंगे बच्चों। 21 दूनी 42, तो 1/3 फैक्टराइजेशन आप करोगे बच्चों तो देखो 21y² माइनस 11y को आप लिख सकते हो माइनस 14y प्लस 3y माइनस 14y प्लस 3y, जोड़ने पर माइनस 11y आएगा। 14 यहाँ 42 भी होगा, 21 दूनी 42 माइनस 2। इन दोनों को एक साथ, इन दोनों को एक साथ 1/3 एक पुष्ट में 21y² माइनस 14y प्लस 3y माइनस 2 1/3 7y कॉमन 7 3 3y माइनस 7 दूनी 14 3y माइनस 2 प्लस यहाँ से कुछ कॉमन नहीं तो 1 कॉमन 3y माइनस 2 3y माइनस 2 1/3 तो रहेगा बच्चों 3y माइनस 2 कॉमन 3y माइनस 2 कॉमन कोष्ट में हो जाएगा 7y प्लस 1 7y प्लस 1। अब यहीं से शून्य की निकालें। अब देखिए यदि 3y माइनस 2 इक्वल टू 0 तो 3y इक्वल टू 2 y इक्वल टू 2/3 7y प्लस 1 इक्वल टू 0 तो 7y इक्वल टू माइनस y इक्वल टू माइनस 1/7। इसलिए शून्य खो गए बच्चों, इसलिए शून्य बहुपद के जो शून्यक है बच्चों ये हो गए 2/3 तथा माइनस 1/7। यह अल्फा, यह बीटा। अब देखिए आगे क्वेश्चन में क्या पूछा है, सत्यापित कीजिए। अब देखिए अल्फा प्लस, सत्यापित करना है बच्चों, इसलिए अल्फा प्लस बीटा। अब पढ़े हो ना कि शून्यकों का योगफल इक्वल टू माइनस चिन्ह के साथ, ये y में है ना तो y का गुणांक माइनस चिन्ह के साथ y का गुणांक
बटे वाई स्क्वायर का गुणांक। इक्वेशन है वाई में अल्फा प्लस बीटा इक्वल टू माइनस चिन्ह के साथ वाई का गुणांक बटे वाई स्क्वायर का गुणांक। अल्फा का मान है 2/3 प्लस बीटा का मान है 1/7 इक्वल टू माइनस चिन्ह के साथ वाई का गुणांक क्या है -11/3 बटे वाई स्क्वायर का गुणांक है 7। 3 और 7 कैल्शियम 20 3 7 जा 21 7 7 से 2 में 7 2 जा 14 7 3 जा 20 इक्वल टू 11/3 7 जा 20 11/21 इक्वल टू 11/20 LHS इक्वल टू RHS LHS इक्वल टू RHS अल्फा इंटू बीटा इक्वल टू अचर पद बटे वाई स्क्वायर का गुणांक। अल्फा का मान है 2/3 इंटू बीटा का मान -1/7 इक्वल टू अचर पद है -2/3 बटे वाई स्क्वायर का गुणांक है 7 तो -2/7 3 जा 21 इक्वल टू -2/20 7 3 जा 20 LHS इक्वल टू आइए बच्चों ध्यान से समझ लीजिए। बहुपद 7y स्क्वायर -11/3y -2/3। सबसे पहले बच्चों हम LCM लिए हैं 3 तो 3 7 जा 21y स्क्वायर -11y -2। इसको हम बाहर लिख दिए 1/3 21y स्क्वायर -11y -2 1/3। अब इसका फैक्टराइजेशन करेंगे गुणनखंड करेंगे 21y स्क्वायर -11y को 9th में आप पढ़े हैं लिख सकते हैं -14y + 3y -2। दो पदों को एक एक कोष्ठ में ले लेंगे तो 1/3 यहाँ से 7y कॉमन तो 3y -2 1 कॉमन तो 3y -2 1/3 3y -2 कॉमन कोष्ठ में 7y + 1। यदि 3y -2 = 0 तो y = 2/3 7y + 1 = 0 तो y = -1/7। इसलिए शून्यक हो गए बच्चों 2/3 -1/7। इसको आप अल्फा और बीटा लिख सकते हैं। शून्यकों को अल्फा बीटा से दिखाते हैं। इसलिए अब हमको सत्यता की जांच करनी है, सत्यापित करना है कि हाँ ये सही है। कैसे सत्यापित करें कि शून्यक सही है? तो शून्यकों का योगफल अल्फा + बीटा = माइनस चिन्ह के साथ y का गुणांक बटे वाई स्क्वायर का गुणांक। ये इक्वेशन y के पदों में है। अल्फा का मान 2/3 बीटा का मान -1/7 = माइनस चिन्ह के साथ y का गुणांक -11/3 बटे वाई स्क्वायर का गुणांक 7। 3 और 7 कैल्शियम 21 3 7 जा 21 7 2 जा 14 -7 3 जा 21 = 11/21 11/21 = 11/21
LHS इक्वल टू RHS, अल्फा इंटू बीटा इक्वल टू अचर पद बटे वाई स्क्वायर का गुणांक, अल्फा का मान 2/3 इंटू बीटा का मान -1/7 इक्वल टू अचर पद -2/3 बटे वाई स्क्वायर का गुणांक 7, -2/21 इक्वल टू -2/21, LHS इक्वल टू RHS। अब कल हम लोग बच्चों नई प्रश्नावली 2C पढ़ेंगे, इसको आप ध्यान से समझिएगा बच्चों, अपने भी लगाने की कोशिश करिए। जो ही लॉकडाउन समाप्त होगा, सरकार जो ही आदेश कर देगी कि कोचिंग, कंप्यूटर, स्कूल, कॉलेज ये सब खुल जाएंगे, तो फिर हम लोग तुरंत इसको पढ़ने लगेंगे, ठीक है ना। तब तक घर पर आप पढ़िए और फिर लॉकडाउन के बाद हम लोग जब मिलेंगे तो फिर हम रिवीजन करवा देंगे। थैंक यू बच्चों।